बाजार में मिलने वाले समोसों को भी आप भूल जाओगे जब आप घर पर इस तरह से समोसे बनाएंगे। क्रिस्पी से मसालेदार टेस्टी चटपटे समोसे बनते हैं। उसी के साथ चटपटी चटनी बना रहे हैं जिसका समोसों के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो समोसा किस तरह से बनाना है, इसे फ्राई किस तरह से करना है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। समोसों के लिए मैदा कितना ले, आलू कितना ले, समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, जितना हमने आलू लिया है उससे हमें आधा मैदा लेना है। इस समय हमने 3 कप इतना मैदा लिया है। साथ ही आधा चम्मच में नमक ऐड करे हूँ। 1/4 चम्मच हमें अजवाइन ऐड करना है। अजवाइन इस तरह से हाथों से क्रश कर कर डालते हैं तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और साथ ही आधा कप में ऐड करे हूँ घी। वैसे तो तेल का भी मोयन लगा सकते हैं पर घी से बनाए हुए समोसे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो इस तरह से हमें घी को अच्छे से मिक्स करना है मैदे में। मैदे में घी पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, मैदा सूखा सा नहीं रहना चाहिए। और जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तब हमें हाथों से देखिए इस तरह से बनाकर देखना है। जब इस तरह से मुट्ठी बनती है तो मैदे में परफेक्ट मोहन लग जाता है। तो उस समय हमें इसमें ऐड करना है ठंडा पानी। तो समोसों के लिए हमें आटा सख्त गूंदना होता है, इसीलिए हम ठंडा पानी का यूज करते हैं। तो इस तरह से पानी डालकर देखिए आटा हमें ना इस तरह से गूंदना होता है। तो समोसा बनाने के बाद समोसा फ्राई करते समय समोसा का शेप बिगड़ जाता है। इस तरह से अगर आपके साथ रहता है तो आप इस तरह से आटा गूंद कर समोसा बनाकर रखिएगा, जिससे समोसा अपने शेप में बना रहता है। हम बनाएंगे बहुत ही आसान चटपटी चटनी। तो देखिए 1 चम्मच हमने लिया है तेल और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच से भी कम सौंफ, 1/4 चम्मच से भी कम हमने जीरा ऐड किया है। तो इस तरह से सौंफ और जीरा को हम थोड़ा सा तेल में भून लेते हैं तो अपना फ्लेवर वो छोड़ देते हैं और पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए तेल में हमने हल्का सा इसे भून लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ इमली का पानी। तो 50 ग्राम इमली को मैंने भिगोकर इस तरह से मसल कर इसका पानी निकाल लिया है। फिर हमने गुड़ ऐड किया है, तो गुड़ हमने लिया है 60 ग्राम। उसी के साथ मैं काला नमक ऐड करे हूँ और साथ ही ऐड करे हूँ गरम मसाला। तो पिंच इतना गरम मसाला ऐड किया है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करे हूँ 1/4 चम्मच। उसी के साथ मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। नमक ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच से भी कम। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस चटनी में फ्लेवर बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं और ये चटनी को बनाकर आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हो। ये चटनी चटपटी बने, हल्का सा तीखापन लगे, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर। तो देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। और जब इस तरह से चटनी में हल्के से बबल्स उठने लगते हैं और चटनी को इस तरह से हिलाते हुए चटनी का बॉटम क्लियर दिखाई देता है तो चटनी कुक होकर रेडी हो जाती है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करते हैं मगज। तो चटनी अब हो चुकी है तो गैस बंद कर देना है हमें। और चटनी को इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये चटनी और गाढ़ी हो जाती है। कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखना है। और जब हल्की सी ये चटनी ठंडी हो जाती है तो देखिए इस तरह से ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो चटपटी चटनी के साथ अब हम बनाएंगे समोसा। तो समोसा बनाने से पहले समोसा की हम फिलिंग बनाते हैं। तो चटाकेदार आलू की फिलिंग बनाते हैं, इसीलिए हमने लिए हैं 600 ग्राम इतने आलू। तो आलू को हमने 2 विसल लगाकर बॉईल कर लिया है और इसे हमने ठंडा कर कर इस तरह से हाथों से रफली तोड़ लेना है। समोसों को बनाने के लिए हमने 300 ग्राम इतना मैदा लिया है और 600 ग्राम हमने आलू लिया है। तो देखिए उसी के साथ हम बना रहे हैं मसाला। तो 2 चम्मच ले रही हूँ मैं धनिया के बीज, साथ ही 1 चम्मच ले रही हूँ जीरा, 1 चम्मच ले रही हूँ सौंफ और उसी के साथ काली मिर्च के कुछ दाने लिए हैं। मिर्च ऐड करे हूँ 6 से 7 हमें हरी मिर्च लेना है, इससे समोसों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा डालकर हमें इसे मिक्सी में इस तरह से चला लेना है। बिना पानी के इस तरह से मसाला चला लेते हैं। तो जिस तरह से मसाला हम कूटते हैं उसी तरह से ये मसाला हो जाता है। उसी के साथ हम पिसे हुए मसाले लेते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना है, आधा चम्मच काला नमक का पाउडर लेना है। उसी के साथ 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लेना है और साथ ही 1 चम्मच ले रही हूँ गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने हींग लिया है। तो इस तरह से हमने सूखे मसाले लिए हैं। ठीक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम कर कर इस तरह से हमने पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड करना है। तो मसाला सूखा है इसलिए जल सकता है। तो लो फ्लेम पर एक जैसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें चला लेना है।
इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। तो देखिए उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले। तो मसाला अपना रंग छोड़े और फ्लेवर छोड़े, इसीलिए हमें क्या करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला लेना है। और उसी के साथ हमें हल्का सा इसमें पानी ऐड करना है जिससे मसाले फूल जाए, अपना कलर छोड़े, फ्लेवर छोड़े। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। और मसालों में हल्की सी बाइंडिंग भी आ जाती है जिससे आलू में मसाला मिक्स होने में बहुत ही हेल्प हो जाती है। साथ ही मटर के दाने इसमें ऐड करे हूँ। तो मटर के दाने समोसों में डालने से समोसों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। पर अगर आपके पास में इस तरह से मटर के दाने नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या मूंगफली के दाने इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है आलू। गैस की फ्लेम मैंने इस समय लो रखी है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। 2 चम्मच में इसमें नमक ऐड करे हूँ। और इस समय हमें गैस की फ्लेम करना है फुल फ्लेम पर एक जैसे मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स करना है। आलू में से बहुत ही अच्छी मसालों की सोंधी सी खुशबू आती है, तब तक हमें आलू का मसाला अच्छे से भूनना है। समोसों के साथ आप चटनी बना रहे हो तो इस मसाले में चीनी मत ऐड कीजिएगा, पर अगर आप चटनी नहीं बना रहे हो तो मसाले में हल्की सी चीनी ऐड कर सकते हैं जिससे चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसाला ही खट्टा मीठा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें आलू का मसाला है वो इस तरह से फैला लेना है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया ऐड करे हूँ जिससे समोसों में बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है धनिया का। आलू के मसाले में मैंने चीनी नहीं ऐड की है क्योंकि हमने चटनी बनाई है। और साथ ही देखिए डो भी इस तरह से अच्छे से रेडी हो चुका है। तो 15-20 मिनट का हमें इसे रेस्ट देना है जिससे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। और जिस तरह से हम रोटियों के लिए देखिए इस तरह से पेड़ा तोड़ते हैं ना, उस तरह से हमें पेड़ा तोड़कर इस तरह से हमें शीट को बेलना है। समोसों के लिए इस तरह से शीट पतली बेली जाती है तो समोसे ज़्यादा खस्ता लगते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी शीट बेलकर रेडी करना है। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलकर रेडी करना है जिससे समोसे फ्राई होने के बाद भी अंदर तक पूरी तरह से सिक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ शीट बेलकर रेडी कर ली है। तो एक साथ हम ज़्यादा शीट बनाकर रख लेते हैं तो समोसे बनाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से शीट बेलकर इस पर कपड़ा ढककर हमें रखना है जिससे ये कड़क ना हो। तो देखिए इस तरह से हमें बीच में से इसे कट करना है। और समोसों को हमें किस तरह से शेप देना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर पानी लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैं पानी लगा रही हूँ और जो बीच का कोना है उसे हमें देखना है। तो देखिए इस तरह से जो बीच का कोना है ना, पहले उसे हमें प्रेस कर कर लॉक करना है। तो ऊपर तक हमें पूरी तरह से बंद नहीं करना है, बस थोड़ा सा बंद किया है। और समोसों के लिए देखिए हमें कोन किस तरह से बनाना है। समोसे अगर आपके चौड़ाई में ज़्यादा बनते हैं तो आप इस तरह से कोन बना दीजिएगा। तो जिससे क्या होता है, समोसा इस तरह से लंबाई में ज़्यादा आता है, चौड़ाई में थोड़ा कम आता है, शेप बहुत ही परफेक्ट निकल कर आता है। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। और ऊपर से मैं लगा रही हूँ पानी। तो इस तरह से जब परफेक्ट कोन बन जाता है तब बस 1 बड़ा चम्मच भरकर हमें आलू का मसाला डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ ही हमें इस तरह से 1 उंगली का फोल्ड लगाना है जिससे हम समोसों में बैठक बना सके, तो समोसा रखने के बाद अच्छे से बैठ पाता है। तो देखिए इस तरह से हमें बस 1 फोल्ड इसमें लगा लेना है। और समोसों को अच्छे से प्रेस करते हुए हमें देखिए इस तरह से समोसों को लॉक करना है। और साथ ही शीट का हिस्सा थोड़ा सा अगर सामने निकला है तो उसे हम देखिए इस तरह से कर कर समोसों का सही शेप में ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने समोसा बना लिया है। जैसे जैसे हमने समोसे बनाए वैसे वैसे हमने गीले कपड़े में ढककर समोसों को रख दिया था जिससे समोसों के ऊपर का कवर कड़क ना हो। तो इस तरह से सभी समोसे बन चुके हैं। और अब हम इसे तेल में फ्राई करते हैं। तो किस तरह से फ्राई करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए जब आटे का हम इस तरह से छोटा सा टुकड़ा डालें ना, तो तुरंत ही ऊपर ही सिक कर नहीं आना चाहिए, इसमें हल्के हल्के बबल्स उठना चाहिए। तब हमें इसमें ऐड करना है समोसा। इस समय हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पर हमें समोसों को सिकना रहता है जिससे ये ऊपर से क्रिस्पी बने। तो समोसों को डालने के बाद 3 से 4 मिनट जब हो जाते हैं तब देखिए इस पे हल्के हल्के इस तरह से ये सिक कर ऊपर आने लगते हैं। तो उस समय हमें इसे एक बार पलट देना होता है क्योंकि नीचे से इसमें कलर चढ़ने लगता है। तो इस समय हमने गैस की फ्लेम रखी है मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो जब तक इसका इस तरह से कलर नहीं आता है ना, तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और जब इस तरह से कलर चढ़ जाता है तब हमें इसे मीडियम टू हाई के बीच में रखकर इस तरह से कलर
कलर आने तक फ्राई करना है। तो इस समय समोसों का कलर परफेक्ट आ चुका है, तो अब हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से बनाए हुए समोसे बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ते हैं। समोसे खत्म हो जाएंगे पर समोसे क्रिस्पी बने रहेंगे। समोसों के लिए हमने जो आटा गूंदा था वो सख्त गूंदा था, इसीलिए समोसों का बिल्कुल भी शेप चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह से मार्केट में समोसे मिलते हैं उसी तरह से ये समोसे बनकर रेडी हुए हैं। और साथ ही जो हमने इसमें आलू का मसाला बनाया है उसका फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, आपके भी समोसे इसी तरह से क्रिस्पी बनेंगे और साथ ही मसाला भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आपको मेरी ये समोसों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से टेस्टी परफेक्ट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।